नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो जो आपके फूलों वाले पौधे हैं उन पे फूल खिलाने के बारे में है कि कौन कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनसे कि आप हैवी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं, और दूसरा जो आपकी सोइल है ना वो भी काफी न्यूट्रिएंट से रिच हो जाएगी। क्योंकि गमलों में देखो हम ज्यादातर पौधे लगाते हैं डेकोरेशन के लिए और वैसे भी गार्डनिंग करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि ना धीरे धीरे ना न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जैसे जैसे फूल खिलते हैं और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो उस हिसाब से ना वो मात्रा कम होती जाती है। उसको आप कैसे अपने घरेलू तरीकों से पूरा कर सकते हैं? तो भी एक तो सबसे सिंपल जो तरीका है ना वो यही है कि सर्दियों में तो देखो थोड़ा सा फर्मेंट होने में ना टाइम लग जाता है। लेकिन गर्मी में क्या है कि जैसे भी आप किचन में काम करते हैं ना, जो भी आप छिलके यूज में नहीं लाते, जैसे कि जिस जिस सब्जियों के आप छिलके निकालते हैं, कई सब्जियां तो जैसे छिलकों के साथ ही बनती हैं, कई जैसे नहीं बनती जिनको कि आप पील करते हैं। तो सारे के सारे जो आपके छिलके हैं ना उनको आप एक बकेट में इकट्ठे करते रहा करें और उसमें दो चार मग्गे पानी डाल के रख दें। एक छोटी सी बकेट वैसे ही किचन में रखा करें, मैं खुद रखती हूँ तो इसलिए बता रही हूँ कि इससे ना फिर ध्यान रहता है। और फिर ऐसा है कि जल्दबाजी में भी अगर हम काम करें ना तो भी हम एक बकेट में ही अपने छिलके रखते हैं, और जब काम निमट जाता है फिर उसमें पानी डाल के ढक के उसको रख दो एक दो घंटे के लिए। और बस फिर आपने कुछ नहीं करना, उसी पानी को आपने अपने प्लांट्स में डाल देना है, जिससे कि आपकी हैवी फ्लावरिंग तो होगी होगी, आपकी जो सोइल है ना गमलों की, वो भी बहुत रिच हो जाएगी न्यूट्रिएंट से, और अलग से आपको फिर कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार जैसे मैं कहती हूँ फूल खिलाने के लिए भाई विनेगर वाटर डाल दो, लेमन वाला वाटर डाल दो। तो बहुत सारे छिलके होते हैं जिसमें कि ऑलरेडी ही फ्रूट्स के छिलके हो गए या सब्जियों के हो गए, जिसमें कि ऑलरेडी ही एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब खट्टे होते हैं वो। तो उसमें फिर अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। और हर दोस्तों सब्जी के या फल के छिलके में ना कुछ ऐसा मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे सिंपल और आसान उपाय ये, और सबका काम यही होता है दोस्तों, सुबह सुबह औरतों का तो खास कर के सुबह अपना हल्का फुल्का काम करने के बाद सब्जियां काटनी, फ्रूट्स काटने, और उसके बाद कई बार हम ध्यान नहीं देते, सीधा का सीधा उन छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन हाँ, फेंक दिया करो, ऐसी बात नहीं है, रखने हैं वो। लेकिन उनको डिप करके पानी के अंदर वो पानी आप पौधों में दे दिया करो, फिर आप उनको बेशक फेंक दो। तो ये आपके खाद का भी काम करेंगे, मच्छर भी पैदा नहीं होंगे, ये भी नहीं आपने ज्यादा रखना है। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, एक दो घंटे में ही हर चीज फर्मेंट हो जाती है। अब ये देखो, पहले हम दाल या राजमा जो मोटी चीजें होती थी रात को भिगो के रखते थे, अब आप दो चार घंटे ही भिगो दो तब भी मतलब खूब बढ़िया बनाने लायक वो हो जाती हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे जो ये छिलके हैं, बहुत जल्दी से जो भी हम फर्मेंटेशन के बाद एक लिक्विड तैयार करते हैं वो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी से बबल से आ जाते हैं। इससे पता लग जाता है कि हमारा जो ये पानी है ना ये फर्मेंट हो गया और देने लायक हो गया। और उसमें फिर अलग से आपको खटास डालने की जरूरत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात वही, जैसे कि अब गर्मी है, शिकंजी तो बनती रहती है ना। तो नींबू के छिलके हो गए, सब्जियों के हो गए, फ्रूट्स के हो गए, सारे के सारे अगर आपने पानी में डिप करके रख दिया और पानी फिर पौधों को दे दिया, तो बस ये समझ लो कमाल ही हो जाएगा। फूल तो खिलेंगे खिलेंगे, साथ में आपके जो प्लांट्स है ना वो भी बहुत सुंदर नजर आएंगे। और आप कंपैरिजन करके देख लेना, अब तो किसी का कोई जरूरत ही नहीं है। जो आपके अब वाली फोटो है ना वो आप क्लिक करके रख लो, और चाहे वीडियो बनाओ चाहे क्लिक करके रखो। और जब आप ये उपाय करोगे ना उसके 5-7 दिन बाद ही आप अपने पौधों की फोटो खींचना, और आप खुद कंपेयर करना कि आपके पौधे पहले से ज्यादा सुंदर हुए नहीं हुए। इससे आसान उपाय तो देखो भी हो नहीं सकता। इससे क्या होगा कि फ्लावरिंग भी बढ़िया होगी, पत्तों का रंग भी बहुत सुंदर होगा, और नेचुरल जो खाद है ना वो पौधों को मिल जाएगी। और जब आप पूछते हो ना इस गर्मी के मौसम में कौन सी हम खाद दें, तो भाई यही खाद है, और तो कुछ अलग से देना मत, नहीं पौधे जल उड़ जाएंगे। इतनी लू चल रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ये सबसे ठंडी बढ़िया खाद है, जिससे कि आपके पौधे फ्रेश तो फील करेंगे करेंगे, साथ में पौधों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। ये ठंडी खाद है सबसे, क्योंकि फल और सब्जियां तो देखो हम भी खाते हैं, है ना, ठंडी रहती हैं वो, तो ऐसे ही पौधों के लिए वो काम करेंगी। तो यही खाद है, बस यही अगर आप दे सकते हो तो दे देना, इसमें कोई अलग से लाने की भी जरूरत नहीं है। डेली हमारे घर में खाना बनता है, वो चीजें अपना डिप करके पानी में रख दो, सब्जियों के फलों के छिलके। और जैसे कि शिकंजी बनाते हो, वो लेमन के जो छिलके हैं वो अलग से रख दिया करो, और सारे के सारे डिप करके 2-4 घंटे रख के ढक के
और फिर अब शाम को अपने पौधों में दे दो। जैसे सुबह सुबह का ही कर लो, सुबह जैसे आप खाना बनाते हो तब अपना बकेट में पानी डाल के रख दो, और शाम को जब आप पानी देते हो ना पौधों को, उसी में से थोड़ा थोड़ा पानी पौधों में दे दो, और फिर अपना नॉर्मल वाटर दे दो। तो खाद भी चलेगी पौधों में, लिक्विड फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये समझ लो। इतना बढ़िया खाद हो जाएगा और बहुत सुंदर आपके प्लांट हो जाएंगे, फूल भी खूब तगड़े खिलेंगे। और दूसरा भाई, अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने की। इतनी गर्मी में कौन कहाँ जाएगा, और वैसे भी कुछ दे दिया ना पौधे मर और जाएंगे, है ना, इतनी गर्मी है। तो अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो ये आप उपाय करके देखना और फिर खुद से कंपैरिजन कर लेना, है ना। अब बिना दिए, जब आपने दिया ही नहीं है तब एक आप वीडियो बना लो, फोटो खींच लो पौधों की, 5-7 दिन बाद जब आप देना शुरू कर दो तब देख लेना अपने पौधों की हालत। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ये करके आप देखो, आपके पौधे बहुत सुंदर हो जाएंगे, और बिल्कुल सिंपल सा उपाय है। और तीसरा उपाय भाई मैं वही बताती हूँ कि डेली सबके घर में चाय पत्ती बचती है, जो चाय बन के हम फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसको ना फेंको, और अब तो इतनी गर्मी है, बाहर वैसे भी रख दोगे ना सुखाने के लिए, डेली जो चाय बनती है, एक अपना कोई चीज बना लो, ट्रे सी पुरानी सी, उसमें अपना धो के अपना रख दिया करो। इतनी लू चलती है, वैसे ही एकदम से पानी सूख जाएगा, उसकी भी अपनी खाद अलग से बना के रख लिया करो, और थोड़ी थोड़ी अपने पौधों में डाल दो, उससे भी पौधे बहुत कमाल के हो जाते हैं। और दूसरा भी बिल्कुल कोकोपीट जैसा काम करती है वो, पौधों की जो मिट्टी है ना, उसमें मॉइस्चर होल्ड करने का भी काम करती है, कंपोस्ट का भी काम करती है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, जो कि वैसे तो हमने फेंकनी है ना, जो कि पौधों के लिए खुराक का काम करते हैं। तो ये देखो साधारण साधारण से उपाय हैं, और ये उपाय तो भाई हर कोई कर ही सकता है, क्योंकि जिसको पौधों से प्यार होगा ना, उसका हमेशा यही ध्यान रहता है कि कैसे मैं अपने पौधों की मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाऊं, और कैसे मेरे जो पौधे हैं ना एकदम हरे भरे और चमकते से रहे। तो यही उपाय है अभी, ये मैं खुद करती हूँ, यही आपको बता रही हूँ। यही छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि आप ये बार बार पूछते हो कि आपके पौधे हरे भरे कैसे हैं कैसे नहीं है। मैं अलग से ऐसा कुछ भी नहीं देती, और कभी किसी में डाल देती हूँ कुछ, कभी किसी में डाल देती हूँ। इसी तरीके से डिवाइड कर करके अपना डेली रूटीन में हल्का फुल्का सा भी, एकदम से भी नहीं बोझ सा पड़ता सारे पौधों के लिए। तो डेली भी हम ये इस तरह की चीजें करते रहते हैं ना पौधों के साथ, तो भी हमारे पौधे बहुत सुंदर रहते हैं। खूब फूल भी खिलते हैं, खूब ग्रोथ भी होती है, खूब सुंदर भी लगते हैं, और खूब अच्छे से फैलते भी हैं। तो यही उपाय थे भाई, यही सिंपल से उपाय थे, ये करके देखना। और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत भी नहीं है। जब इस सिंपल चीजों से, आम साधारण सी चीजों से हमारे पौधे हरे भरे हो रहे हैं, हमारा गार्डन इतना सुंदर हो रहा है, तो हम इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीजों में क्यों घुसे। सिंपल चीजें, और जो पौधों के लिए भी आसान हो, हमारे लिए भी उनमें देना आसान हो, तो ये काम करके आप अपने पौधों को बहुत सुंदर बना सकते हो, खूब सारी फ्लावरिंग ले सकते हो। यही थे आज के उपाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना भी ध्यान रखें और गर्मी से अपने पौधों को भी बचाएं। थैंक यू वेरी मच।